90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मैथनी उर्फ जो मैथनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मैथनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगता था कि इसके बर्गर की डिमांड काफी दूर दूर तक होने लगी। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में थी और जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, दरअसल उसके सच के बारे में किसी को भी नहीं पता चल पाया कि जोसेफ मैथनी नॉनवेज बर्गर में लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाल रहा था। लोगों को ये बात नहीं पता लगी थी कि जिस बर्गर को वो स्वाद और चटकारे ले लेकर खा रहे हैं, दरअसल उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। लड़कियों को मारकर उनके मांस से बर्गर बनाने वाले सीरियल किलर बर्गर मैन की खौफनाक कहानी आपके होश उड़ा देगी और शायद ही इससे पहले आपने कभी ऐसी कहानी सुनी हो। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। जोसेफ मैथनी उर्फ जो मैथनी का जन्म 2 मार्च 1953 को हुआ था। 6 साल की उम्र में मैथनी के पिता की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। मैथनी के पिता की मौत के बाद उसकी मां ने ही अपने 6 बच्चों की देखभाल की। उसकी मां बच्चों को पालने के लिए एक्स्ट्रा काम करती और किसी तरह घर चलाती थी, मगर इस बीच वो अपने सभी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। कहा यह भी जाता है कि मैथनी की मां भी नशे की आदी हो गई थी और इस बीच वो अपने बच्चों को ठीक से परवरिश नहीं दे पा रही थी। खैर, धीरे धीरे साल बीतते रहे और उधर मैथनी 18 साल का हो गया और साल 1973 में वो संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती हो गया। कहा यह भी जाता है कि सेना में शामिल होने के बाद मैथनी ने अपने घर वालों से संपर्क खत्म कर दिया था। वो अपनी मां से बात तक नहीं करता था। वो सेना की आर्टिलरी यूनिट में रहते हुए काफी नशा करने लगा था और धीरे धीरे वो नशे का आदी हो गया था। अमेरिकी फौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फौज से मन उब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और वापस अमेरिका के मैरीलैंड आ गया और वापस कभी फौज में नहीं लौटा। मगर तब तक मैथनी नशे की दुनिया में पूरी तरह डूब चुका था। वो दिन रात तरह तरह के नशे किया करता और अपने शहर बाल्टीमोर में रहते हुए खाना बदोशों की तरह वो रहने लगा था। उसकी संगत भी बुरे लोगों के साथ हो गई। वो पूरी तरह ड्रग एडिक्ट्स हो गया था। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए मैथनी ने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब इसी काम को करते हुए ड्रग्स लेने के दौरान ही मैथनी की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की सेक्स वर्कर भी रह चुकी थी। दोनों साथ में रहने लगे थे। मैथनी घर का खर्चा चलाने के लिए अब ट्रक भी चलाता था। इस तरह मैथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है तो वो बताता कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ। एक बार मैथनी को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा तो वो कई दिन बाद घर वापस लौटा, मगर जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और बेटा घर पर नहीं थे। वो उसे छोड़कर जा चुके थे। इस तरह इन दोनों के अचानक गायब हो जाने से मैथनी बहुत परेशान हो जाता है और वो काफी कोशिश करता है, मगर कहीं से भी उसे इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। मैथनी के गर्लफ्रेंड और बच्चे के गायब होने के बाद वो नशे में इस कदर डूब गया कि फिर कभी उबर ही नहीं पाया। और इसके कुछ सालों बाद जब मैथनी की कहानी इस दुनिया के सामने आई तो वो जो मैथनी के रूप में नहीं बल्कि एक सीरियल किलर द बर्गर मैन के तौर पर पहचाना जाने लगा। अब यहाँ से शुरू होती है इस बर्गर मैन की कहानी। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले केशव चौधरी अमेरिका में IT इंजीनियर थे। एक दिन किसी काम से वो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में पहुंचते हैं। उसी शाम केशव को ऑफिस का काम निपटाकर शाम तक वापस वाशिंगटन लौटना था। सारा काम निपटाने के बाद केशव जब वॉशिंगटन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नजर एक बर्गर शॉप पर जाती है। उस दुकान से बर्गर लेकर केशव चौधरी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं और चलते ही चलते बर्गर की एक बाइट भी ले लेते हैं। पहली बाइट में केशव चौधरी को यह बर्गर कुछ अलग लगा। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर से काफी अलग था। टेस्ट अच्छा होने के चलते केशव फटाफट अपना बर्गर फिनिश कर देते हैं। बाल्टीमोर शहर के इस बर्गर शॉप पर आने वाले लगभग हर ग्राहक की कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। इस शॉप का बर्गर जो कोई भी एक बार खा लेता वो यहाँ बार बार आता था। यहाँ के बर्गर का अलग स्वाद लोगों को यहाँ खींच लाता था। सड़क किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाले जो मैथनी की हाइट 6 फुट 1 इंच थी और वजन लगभग 150 किलो। वो बेहद हट्टा कट्टा भारी भरकम आदमी था। इसके शरीर की कदकाठी किसी राक्षस की तरह थी और इसने काम भी राक्षसों वाला ही किया। जो मैथनी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगाना शुरू किया था।
और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वो अपने बर्गर और सैंडविच के अलग टेस्ट के लिए पहचाना जाने लगा था, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वो किसका है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और खरगोश, हर कोई उसे अलग अलग समझकर इस बर्गर को बड़े चाव से खाता था और एंजॉय भी करता था। लेकिन शायद किसी ने ये कल्पना कभी नहीं की होगी कि जो बर्गर वो खा रहे हैं उसमें इंसान का मांस भरा हुआ है। जो मैथनी अपना काम ठीक से कर रहा था और बर्गर बेचने की आड़ में कुछ और अनोखा, अजीब और दिल दहला देने वाला काम भी कर रहा था। बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि लड़कियां गायब कहां हो रही हैं। न किसी कत्ल की खबर थी, न कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी, कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। साल 1990 से शुरू हुआ ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। कहा तो ये भी जाता है कि जो लड़कियां गायब हो रही थी उनमें से अधिकतर या तो सेक्स वर्कर थी या ड्रग्स एडिक्ट, इसलिए उनके बारे में पुलिस भी कोई खास जानकारी नहीं जुटा पा रही थी। इस तरह कई साल बीत गए थे और एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये लापता लड़कियों में से किसी एक लड़की का कंकाल है। अभी इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि एक और बॉक्स भी सामने आया। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। ये कंकाल भी एक लड़की का कंकाल था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब ये तो साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई हैं वो मारी जा चुकी हैं, या फिर यूं कहें कि शहर की लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। एक के बाद एक लड़कियों की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कातिल का कोई अता पता ही नहीं था। कौन था इन लड़कियों का हत्यारा? क्यों वो लड़कियों को मार रहा था? क्या इस बर्गर मैन का इस लड़कियों से कोई कनेक्शन था? एक तरफ लड़कियां मर रही थी तो दूसरी तरफ जो मैथनी का बर्गर का बिजनेस तेजी से फैलता जा रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का अब भी काम करता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तो क्या इन्हीं की मदद से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उनके मांस का बर्गर बनाकर बेचता था? बिल्कुल ऐसा ही था। शहर से जितनी लड़कियां लापता हुई थी उनका कत्ल जो मैथनी ने ही किया था। जो के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां थीं और वो सिर्फ वाइट स्किन वाली लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, लड़कियों का रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता। क्या मैथनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? लड़कियों को मारने के पीछे उसका मकसद क्या था? बर्गर सैंडविच की दुकान का फेमस बनाना ही कहीं इसका मकसद था या फिर कुछ और? इसका खुलासा सिर्फ जो मैथनी ही कर सकता था। जो मैथनी अपने नए शिकार की तलाश में था। इस बार उसे रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाना था। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसने उसे ड्रग्स दी। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को यह सब बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ कभी पहले नहीं हुआ था। रीटा जो मैथनी के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी को देख चुकी थी। रीटा ने मौका देखते ही हथौड़ी से मैथनी के सिर पर वार कर दिया और वो जो के पास से भागने में कामयाब हो गई। वहां से भागने के बाद रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और जो मैथनी की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस जब उस जगह पर पहुंची, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन अब जो मैथनी की हकीकत इस दुनिया के सामने आने ही वाली थी। पुलिस ने रीटा के बताए गए हुलिये के मुताबिक जो स्केच तैयार करवाया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का ये राक्षस पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल इसी ने किया है। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल देता था और बर्गर बनाकर उसको बेच देता था ताकि कोई सुराग किसी के हाथ ना लग सके। इसके बाद जो मैथनी ने पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि बहुत समय पहले वो एक कॉल गर्ल से प्यार करने लगा था। लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। दोनों को एक बेटा भी हुआ था जिसे मैथनी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैथनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्चा चलाता। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। साल 1993 की बात है जब ट्रक लेकर मैथनी कई दिनों के लिए बाहर गया था और जब घर वापस लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता हैं।
दोनों की उसने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसने ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर किसी और के साथ जा चुकी है। इसी बीच एक बार वो दो ऐसे शख्स से टकराया जिन्होंने जो की गर्लफ्रेंड को कहीं देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रहने लगी। जो मैथनी उन दोनों से अपनी पत्नी का पता पूछने लगा। वो पता नहीं बता पाए तो गुस्से में आकर जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। पास ही एक नदी बह रही थी। जो ने दोनों की लाश उस नदी में डाल दी। जो जब लाशों को नदी में डाल रहा था तो वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये करते हुए देख लिया। भारी भरकम शरीर वाले ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और ले जाकर फेंक दिया। अब मैथनी का अपनी गर्लफ्रेंड के धोखे का गुस्सा बदले की आग में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी गर्लफ्रेंड का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नजर रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता था। बस उसे ये बात समझ आ गई थी कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाएं तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता था और फिर बर्गर में भर देता था। उसे हत्या करके ताकतवर होने का एहसास होता था। उसने ये भी बताया कि जब वो 6 साल का था उसकी माँ उसका ध्यान नहीं रखती थी और उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए छोड़ देती थी। इस तरह की जिंदगी जीते हुए उसने ऐसा रास्ता अपनाया। उसने ये भी दावा किया कि वो इंसानों का मांस पोर्क और बीफ बर्गर के साथ मिलाकर बेच देता था, क्योंकि इस तरह से लोगों को स्वाद का पता नहीं चलता था। मैथनी ने दावा किया कि वो सैंडविच और बर्गर में इंसानी मीट को मिक्स कर देता था। लोगों को यह मालूम ही नहीं होता था कि वो अनजाने में क्या खा रहे हैं। 1997 में पकड़े जाने पर जो मैथनी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने एक महिला जिसका नाम कैथी था उसकी हत्या करने के बाद उसे दफना दिया था। 2 साल बाद उसे फिर कब्र से निकालकर डिब्बे में पैक करके कचरे में फेंक दिया था। 1996 में पुलिस जो मैथनी के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही। कोर्ट में पेशी के दौरान जो मैथनी ने जज के सामने कहा कि उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। खुद को सीरियल किलर घोषित करने और 13 लोगों को मारने का दावा करने के बावजूद जो मैथनी को केवल 2 हत्याओं का दोषी ठहराने के लिए ही पर्याप्त सबूत मिले। जो मैथनी का क्रिमिनल माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। 5 अगस्त 2017 को जेल में ही जो मैथनी मृत पाया गया। इस तरह एक साइको किलर का अंत हुआ। ये बात साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया, और इस तरह इस खूंखार बर्गर मैन की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्राइम की ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।